वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से साइंस और मैथ के वन शॉट पढ़ाए जाते हैं सेवन्थ क्लास के लिए। लेकिन हमारे वन शॉट थोड़े अलग होते हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं। क्योंकि हमारा वन शॉट जो है एग्ज़ाम से पहले बच्चों के ऊपर जोर देता है। आप पूरे साल भले ही कुछ भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के पहले हमारे वन शॉट देख कर जाते हैं तो काफ़ी हद तक सारे सवाल, लगभग सारे सवाल या बहुत सारे सवाल जो है हमारे वन शॉट में से आपको मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन शॉट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 को जब 1 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का ए आएगा। सिंपल सा सवाल है ये। उसके बाद आगे वाला सवाल है कि आपको ए व बी को इस तरह से जमाना है कि -3 आंसर आ जाए, यानी से बहुत सारे उदाहरण ढूंढना है। तो देखिए, एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा कि 6 के अंदर -2 का भाग लगा तो -3 आंसर आ गया। तो एक माइनस लाने के लिए आपके पास एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो आप किसी को भी एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो। इसमें अपन ऐसा भी कर सकते थे, 6 को नेगेटिव मान सकते थे और 2 को पॉजिटिव मान सकते थे। तो ऐसे 5 क्या बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सवाल है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर नहीं करना है। तो सिंपल करना क्या है, जो जो जिसका मान है वो वहाँ पर शिफ्ट कर देना है। ए की जगह 12, बी की जगह -4, सी की जगह +2, ऐसे ऐसे रख के देखना है। पहले लेफ्ट साइड के लिए रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मान रख दिए हैं। तो ए का मान 12 है, और लेकिन यहाँ पर सॉल्व कैसे हो रहा है? 4 में से 2 जा रहा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह 12 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की 4 है तो वापस -2 लग गया। उसके बाद 2 का भाग 12 में गया तो एक माइनस था एक प्लस था, वापस माइनस आ गया। तो लेफ्ट साइड में -6 आ रहा है, और राइट साइड में जब मान जमा रहा है तो देखिए क्या आ रहा है, 4 का भाग 12 में गया 3 बार, -3, और 2 छक्के 12, +6, 6 में से वापस 3 जाएगा, +3 बचेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है तो इत्यादि शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक सवाल एक आ गया, एक और देखिए। एक उत्थापक, आप इसको मजदूर मान लीजिए, उत्थापक का मतलब मजदूर मान लीजिए। एक खान में क्या है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है, और जो नीचे जाना है वो भूमि तल से 10 मीटर के ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो खान इस तरह से बनी है, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है ना। इस ज़मीन के ऊपर ऐसे कुछ बना हुआ है जो कि 10 मीटर क्या है, ऊपर की ओर है। यहाँ से क्रेन की सहायता से मान लीजिए कि वो नीचे जा रहा है, और फिर भूमि में नीचे कितना जाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना, -350 मीटर। तो पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, पहले तो आप बताइए कि जब नीचे की ओर जा ही रहे हैं तो टोटल जो दूरी होगी वो माइनस में आएगी। -10, -360, मतलब ये हो जाएगा ना ऐसा। देखिए, -360 मीटर, -350 मीटर, और ये वापस जुड़ जाएगा तो ये भी नेगेटिव होकर जुड़ेगा, तो फिर ये -360 मीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता लग गई है कि 350 तो नीचे की तरफ है ही है, एक्स्ट्रा 10 मीटर और ऊपर है, तो टोटल हो जाएगा 360 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट। आप समझते हैं इसका मतलब? 6 मीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में ये 6 मीटर नीचे की ओर जा रहा है। तो देखो, 6 मीटर नीचे जा रहा है 1 मिनट में, तो पहले 1 मीटर का हिसाब निकाल दो, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो, -360 इंटू मीटर है। इस मीटर का हिसाब निकाल दो, फिर ये इंटू ही तो हो रहा है। तो 1 मीटर नीचे जाने में 1/6 मिनट लग रहा है, माइनस का लग रहा है। माइनस प्लस में ध्यान रखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो करा क्या, बस इस माइनस के 1/6 को इससे इंटू कर दिया, तो 60 मिनट अपना आंसर आ गया, जो कि 1 घंटा लगेगा। उसके बाद ऐसे सवाल में टीचर की चॉइस रहती है, डायरेक्ट आपको भाग पूछ रहा है, देखो भाग वगैरह पूछ रहा है, लेकिन माइनस प्लस में ध्यान रखें। 10 या 30, माइनस प्लस माइनस, 5 दाई 50, माइनस का 10, दोनों ही माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस का आएगा, 1 माइनस 1 प्लस, माइनस का 1 ही आएगा। उसके बाद पहले इसको कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इस माइनस के 1 का भाग जब 13 में जाएगा तो बनेगा माइनस का 13, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, थोड़ी रिक्त स्थान छपे नहीं है, इस भाग के आगे से खाली जगह थी। तो ऐसी कौन सी संख्या में जब आप भाग देंगे तो वापस 300 गुणसित रहेगा, तो वो 1 ही तो बनेगा। तो इसमें क्या है कि x मान रहे, इसकी जगह को x मान रहे हैं, फिर इसका इसमें भाग लगा देते हैं। उसकी तरह यहाँ पर देखिए आगे खाली जगह थी, इधर भी x माना, भाग लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि माइनस का 206 था, खाली जगह थी यहाँ पर, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो वही x माना, इसका भाग लगा दिया, x मान के भाग लगा दो बस। अब है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 मीटर ऊपर था, और यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है
तो किस समय तापमान शून्य से नीचे, मतलब शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा, और आधी रात को तापमान क्या होगा। पहले तो आप देखिए यहाँ पर कि 1 घंटे में अगर 2 डिग्री कम हो रहा है, क्योंकि देखिए दोपहर का तापमान कितना है 10 डिग्री है, अभी मान लीजिए कि 12 बजी है और अभी तापमान कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आधी रात तक घड़ी घूमते हुए वापस 12 पे आएगी, तो टोटल तो 12 घंटे हो ही गए, और 1 घंटे में कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। तो 12 दूना 24 वैसे ही आपको दिख रहा है। तो देखिए पहले था 10 पे और घूम के आ गया कितने पे 24 पे, तो अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये कह रहा है कि शून्य से क्या बोल रहा है ये, किस समय जो है तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे रहेगा। तो देखिए पहले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और इससे जब -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो टोटल तो अपने पास -18 डिग्री हो ही जाएगा, क्योंकि 10 पे है और संख्या रेखा ऐसे तो बनाते आप ऐसे। तो जब ये मतलब नीचे की ओर आ रहा है तो फिर जुड़ के आएगा, -10 और -8 बन जाएगा टोटल 18 डिग्री, और 1 घंटे में 2 कम हो रहा है, तो बस इसमें भाग लगाना है, करना क्या है, तो भाग लगाते ही 9 घंटे में पता लग जाएगा कि तो तापमान है वो शून्य से, क्या था सवाल, शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा। ठीक है ना। तो ये अपना आंसर है, सिंपल है, आराम से आप इसको समझ के कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद सेम टू सेम सवाल वापस आ गया है, ये उसी की तरह सवाल है कि हिमीकरण मतलब किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो पहले तापमान शुरू में 40 डिग्री है, फिर 1 घंटे में 5 कम हो रहा है, तो -5 तो चला ही जाएगा। तो टोटल जब कम होगा तो फिर आप समझ जाइए कि कितना कम होगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद तापमान, तो 10 घंटे बाद तापमान कितना होगा, समझ जाइए आप कि 40 पे तो अब है, 1 घंटे में 5 कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा 50, 40 में से 50 जाएगा, बच जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आराम से समझ के कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म ज्ञात करो जिसका अंतर 8 हो। अब देखिए दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, तो दोनों ऋणात्मक है और उनका अंतर प्लस का 8 आना चाहिए। तो एक संख्या जो बड़ी है वो बड़ी रहनी चाहिए, बड़ी का मतलब है उसके आगे प्लस बना दो। जैसे बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कभी कभी, -23 को आगे ले कि -15 को पीछे लेकर आगे ले, तो आप समझिए बड़ी संख्या को ही अपने को प्लस बनाना है, तो अपनी मजबूरी है कि -23 को नीचे ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे देखिए 13 में से 5 जाएगा तो भी 8 बचेगा, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि -5 आगे रख सकते हैं, बीच में माइनस, वापस 13, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकते हैं अपन। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों का योगफल करें तो -5 आंसर आए। तो माइनस का लाने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह ही माइनस रखना पड़ेगा। उसके बाद वापस सत्यापित करो, सत्यापित करने में सिंपल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर। तो यहाँ पर देखो आप पहले तो इसको इससे पहले ये कोष्टक है, ठीक है ना, ये कोष्टक है, थोड़ा सा इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया, 4 बचा, 18 चौक 72 इधर तो बन गया। फिर इधर अपन इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 18 7 है 126, माइनस प्लस माइनस, तो ये देखो माइनस का 54 आया, घटाएंगे तो भी 72 ही आएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी। ये सवाल आप कर सकते हैं। फिर देखिए वापस वो खाली जगह वाला सवाल आया है, तो इसमें अपन करते क्या है, भाग लगाते हैं, इंटू का चिन्ह, यहाँ खाली जगह हो, सामने से 27 है, इसको x मानकर इसका भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट दिख रहा है 3 नाम 27, इधर 5 7 35 दिख रहा है। तो ये x मानकर आप करें, अच्छा रहेगा सवाल। एक ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात करो जिसका योगफल 7 हो। तो पूर्णांक युग्म मतलब दोनों को जोड़ते ही माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें प्रिंटिंग है, तो माइनस का लाने के लिए आपको पता है कि एक चीज़ को बड़ी को माइनस रखना पड़ेगा। तो अंतर 10 होना चाहिए, अंतर मतलब माइनस, तो देखिए अंतर 10 हो रहा है, और माइनस का 10 लाने के लिए किसी मतलब बड़ी संख्या के आगे माइनस रखना पड़ा। फिर योग 0, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लस मानो एक माइनस मानो, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, सिंपल सवाल है ये तो। फिर वापस वही देखिए भाग लगाना है, भाग उत्तर निकालना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना चाहिए आपको, ये पहले भी कर चुके, डबल रिपीट हो गया। फिर देखिए गुणा करना है, और गुणा में ध्यान रखना है कि कितने माइनस है। देखो अगर माइनस सम है, माइनस की सम संख्या है तब तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। माइनस की अगर नेगेटिव संख्या है, यानी मतलब विषम संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे 1 बार माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, 2 बार माइनस है तो प्लस में रिजल्ट आएगा, 3 बार है तो माइनस में आएगा, 4 बार है तो प्लस आएगा, मतलब सम विषम पर तय होता है ये। तो आप देखो यहाँ पर 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 3 विषम है तो रिजल्ट देखो माइनस में ही आ रहा है, उत्तर माइनस में आएगा। फिर आप सबको गुणा करना आपको आता है आराम से,
गुणा करना बड़ी बात नहीं है, एक ही माइनस है, वापस एक तो विषम संख्या माइनस में आंसर आएगा। तो इसको गुणा करने का टेक्निक अलग अलग रहेगा, डायरेक्ट गुणा ना करके इसको 100 + 2 में तोड़ा ताकि 41 को इससे गुणा कर सके, फिर इसी 41 को 2 से गुणा कर सके, दोनों ही माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस बाहर है, अंत दोनों प्लस है। उसके बाद इसको भी गुणा किया गया तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आ रही है, 645 625 इधर भी है इधर भी है, लेकिन माइनस का देखो, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो माइनस को अंदर छोड़ के आ जाओ, ये वाला माइनस इसको शिफ्ट करा दो, तो ये देखो ये माइनस का 65 अंदर बच रहा है, ये तो बेचारा पहले से ही माइनस था। फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ वापस माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 100 बनेगा, इंटू करने में आसानी रहेगी। उसके बाद वापस देखिए गुणा पूछ लिया डायरेक्ट, सिंपल सा, प्लस माइनस का ध्यान रखना बस, ठीक है। देखिए कभी कभी जीरो आता है, जीरो वाला तो सिंपल सवाल है, इंटू करके सारी संख्या जीरो बन जाती है ना, ये गुणा भाग आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा वन शॉट कवर कर लिया है, और मैंने पहले ही बताया था हमारा चैनल बिल्कुल कम समय बर्बाद करता है आपका, मतलब 10 मिनट ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ही, ज़्यादा नहीं समय ख़राब करते हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों से ही गुजार देते हैं कि भाई आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।